बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारतीय बर्बरियत और दहशतगर्दी के शिकार मासूम कश्मीरियों की चीखो पुकार बरतानिया तक पहुंच गई है और आखिरकार बरतानिया की ऊंची और पुख्ता दीवारें तड़पते और सिसकते कश्मीरियों की सदा रोक नहीं सकीं और बड़े ऐवानों के साथ बड़े ज़मीर भी हिला गई हैं। हम कहते थे ना कि कश्मीरियों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। एक ना एक दिन पूरी दुनिया से ये सदा जरूर उठेगी कि भारतीय दहशतगर्दी को रोका जाए, कत्लेआम को रोका जाए, मोदी हुकूमत को लगाम डाली जाए, और ऐसा अब होना शुरू हो गया है। इसका वाज़ेह सबूत भारतीय आर्मी चीफ और भारतीय वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए बरतानिया का सरगर्म अमल होना जरूरी है। बरतानिया भारत में, और यूं कहा जा सकता है कि बरतानिया भारत पर पाबंदियां लगाने जा रहा है। सवाल यह पैदा होता है, कौन सी पाबंदियां? भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला कब और कैसे गिरफ्तार होंगे? और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के खिलाफ ईरान, चीन और रूस मुश्तरका तौर पर मैदान में उतर आए हैं। इनका अगला लायामल क्या होगा और अमेरिका को किस हद तक नुकसान पहुंचने जा रहा है, इस हवाले से तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। टलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सफदर अली हूं। नाज़रीन, लंदन की एक लॉ फर्म ने बरतानवी पुलिस से भारत के आर्मी चीफ मुकुंद नरवाने और वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुतनाज़िया कश्मीर में जंगी जराइम में उनके मुबैना किरदार के लिए गिरफ्तार करने की दरख्वास्त दी है। स्टोक वाइट नामी बरतानवी लॉ फर्म ने लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जंगी जराइम यूनिट को ऐसे जामे शवाहिद जमा कराए हैं जिनसे पता चलता है कि कश्मीर में समाजी कारकुनों, सहाफ़ियों और आम शहरियों पर तशद्दुद, उनके अगवा और कत्ल के पीछे भारतीय फोर्सेस की सरबराही करने वाले जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और वज़ीर दाखिला अमित शाह का हाथ है। लंदन की इस कानूनी फर्म ने 2020 और 2021 के दरमियान पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से 2000 से ज़ायद शहादतें पेश की हैं। इस रिपोर्ट में 8 नामालूम सीनियर भारतीय फौजी एहलकारों पर भी कश्मीर में जंगी जराइम और तशद्दुद में बराह रास्त मुलव्विस होने के इल्जामात आयद किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब भारतीय वजारत खारजा ने इस रिपोर्ट से लाइल्मी का इजहार किया है और उसने इस पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। भारतीय वज़ीर दाखिला ने भी इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया। अब तो आए बाएं शाएं ही करने लगे हैं। जो चक्कर दुनिया को दिए, अब इनको ये चक्कर आएंगे। जालिम जितना मर्जी भाग ले, कानून या कुदरत के शिकंजे में जरूर आता है। ऐसा होना ही था। जिस तरह बेदर्दी से मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम किया गया, बहनों के सरों से चादरें और माओं के सर से छत छीनी गई, जवान बेटों का जनाजा उठाए बूढ़ा बाप आसमान की जानिब देखकर रोता था, तड़पता था। भारत ये भूल गया था कि खुदा की लाठी बेआवाज है। ये कत्लेआम एक कर्ज था जो एक न एक दिन चुकाना जरूर था। स्टोक वाइट ने अपनी शिकायत में भारत के ज़ेरे इंतजाम मुतनाज़ खित्ते का हवाला देते हुए कहा कि इस बात पर यकीन करने की पुख्ता वजह मौजूद है कि भारतीय हुकाम जम्मू कश्मीर में शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम और दीगर तशद्दुद कर रहे हैं। भारतीय हुकाम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लंदन पुलिस को यह दरखास्त इसके आलमी दायरा इख्तियार के तहत दी गई है, जो दुनिया में कहीं भी इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाने का इख्तियार देता है। बैनुल-अक़वामी कानूनी फर्म स्टोक वाइट का ख्याल है कि यह पहली बार है कि कश्मीर में मुबैना जंगी जुराइम पर भारतीय हुक्काम के खिलाफ बैरून मुल्क कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। वाकई ये जुल्म के खिलाफ बरतानिया का पहला अहसन अक़दाम है, लेकिन दुनिया का नहीं। पाकिस्तान रोज़े अव्वल से कश्मीरियों के हक में आवाज उठाता रहा है, मुख्तलिफ फोरम्स पर कई कई घंटे बोलता रहा है, इजलास मुनक्किद करवाता रहा है। पाकिस्तान ने एक लम्हे भी अपने कश्मीरी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ा। पाकिस्तान कश्मीर का और कश्मीर पाकिस्तान का है, और यही वजह है कि आज मकबूजा वादी में यह नारा आम है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम क्या चाहते, आज़ादी। ये नारा है। स्टोक वाइट में बैनुल-अक़वामी कानून के डायरेक्टर हाकान कामोज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रिपोर्ट बरतानिया पुलिस को तहकीकात शुरू करने और बिलाखिर इन आला भारतीय हुक्काम को बरतानिया में दाखिल होने पर गिरफ्तार करने पर कायल करेगी। फर्म के मुताबिक कुछ भारतीय एहलकारों के बरतानिया में मालियाती असासे और दीगर रवाबित भी हैं। कामोज का कहना था, हम बरतानिया की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इन फ्राहम करदा शवाहिद पर भारतीय हुक्काम के खिलाफ तहकीकात करें और इनको गिरफ्तार करके अपना फ़र्ज अदा करें। हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और वाकई ऐसे सफ़ा कातिलों को, नन्हे मासूम बच्चों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि और कोई भी जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर को बंजर करने की जरूरत न करे। बरतानवी कानूनी फर्म की तहकीकात में यह बात भी सामने आई है कि कोरोना वबा के दौरान भारत के खिलाफ जो तमाम तर मुहिम्मात चल रही थी, उनसे यह वाज़ेह हो रहा था कि भारत की खिलाफ वर्जियां मजीद बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में गुज़श्ता साल भारतीय हुकाम के हाथों खित्ते के सबसे मुमताज़ समाजी कारकुन खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी के बारे में भी तफसीलात शामिल हैं। 42 साला परवेज
हुकूक इंसानी की एक तंजीम जम्मू कश्मीर कोलेशन ऑफ सिविल सोसाइटी के लिए काम करते थे। इस सोसाइटी ने भारतीय फौजियों की जानिब से किए गए तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल के बारे में मुतअद्दिद जामे रिपोर्ट्स शाया की हैं। स्टोक वाइट की रिपोर्ट में सहाफ़ी सजाद गिल के बारे में भी बात की गई है। इंसानी हुकूक के वकला ने इन लोगों के लिए इंसाफ के हुसूल के लिए आलमी दायरा इख्तियार के कानून को इस्तेमाल किया है, जो अपने आबाई ममालिक में या दी हैग में वाक़ई बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में मुजरिमाना शिकायत दर्ज करने से कासिर थे। बैनुल-अक़वामी लॉ फर्म स्टोक वाइट के डायरेक्टर कामूज ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि बरतानवी पुलिस को भारतीय एहलकारों की गिरफ्तारी की दरख्वास्त के बाद कश्मीर में दीगर कानूनी इक़दाम की जानिब भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा, हमें यकीन है कि ये आखिरी इक़दाम नहीं होगा, शायद और भी बहुत सी दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि इन दरख्वास्तों पर अमल भी होगा या नहीं। सवाल ये भी पैदा होता है कि कश्मीर पर जुल्म सितम बंद किया जाएगा या नहीं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कश्मीर पर जुल्म सितम बंद होगा। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अमेरिका के खिलाफ जो ताकतें मैदान में कूद पड़ी हैं उनका इत्तेहाद और कार्रवाइयों के हवाले से आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमेरिका का जल्दबाजी में फौजी इनखिला इस बात का वाज़ेह सबूत है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता बरसरे इक़्तिदार आने वाले नए अमरीकी सदर के लिए अमरीकी खारजा पॉलिसी का रुख इंडो पैसिफिक खित्ते की जानिब मोड़ना इस कदर अहम था कि उन्होंने इस खातिर अपने इलाकाई और यूरोपीय इत्तेहादियों के इत्मीनान को ठेस पहुंचाना भी गवारा किया। जो बाइडन और उनके बाद बरसरे इक़्तिदार आने वाले अमरीकी सदर ममलिकत की जानिब से अपनी तमाम तर ताकत और तवानाइयाँ मगरबी और जनूब मगरबी एशिया पर मरकूज रखने का मतलब इंडो पैसिफिक खित्ते को मुकम्मल तौर पर चीन की गोद में डाल देने के मुतरादिफ था, क्योंकि ऐसी सूरत में चीन इंडो पैसिफिक खित्ते की मकामी और बैनुल-अक़वामी ताकत में तब्दील हो जाना था। इसमें कोई शक नहीं कि 21वीं सदी इंडो पैसिफिक खित्ते में अमरीका और चीन के दरमियान जोर आजमाई की सदी है। लिहाजा अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन का मुकाबला करने की गरज से पुराने मैदान जंग यानी मशरक़ वस्ता से पीछे हटने का फैसला कर चुके हैं। मैदान जंग तब्दील होने के बायस नए इत्तेहाद और नए इत्तेहादियों की ज़रूरत भी पेश आ चुकी है, जो बज़ाते खुद अमरीकी हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नए इत्तेहाद तश्कील देने का आगाज़ एक और सिक्योरिटी मुआहदे से हो चुका है, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के दरमियान फौजी मुआहदा तश्कील पाने की सूरत में जाहिर हुआ, और इसके नतीजे में फ्रांस के मफादात को शदीद ठेस पहुंची थी। अगरचे यूरोप काफ़ी अरसे से स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी का मुतालिबा कर रहा है, जो वाशिंगटन और ब्रसल्स के दरमियान ताल्लुकात की कमजोरी को जाहिर करता है, लेकिन इसके बावजूद वो 21वीं सदी में बाहमी मफादात के हुसूल के लिए इत्तेहाद तश्कील देने पर तैयार दिखाई देते हैं। इसी अहम अनकरीब इंडो पैसिफिक खित्ते में कुछ नए इत्तेहादों की तश्कील का भी मुशाहिदा करेंगे, जिनकी इब्तिदा क्वाड और इकोस से हो चुकी है। अब हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि नए इत्तेहाद तश्कील देने पर मबनी वाशिंगटन की इन सरगर्मियों के मुकाबले में इन ममालिक का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या होगा, जो अमरीका के रिवायती दोस्त नहीं जाने जाते। गुज़श्ता चंद बरस के दौरान अमरीका की दिफाई हिकमत अमली इस मफरूज़े पर इस्तवार रही है कि नई उभरती हुई ताकतें होने के नाते रूस और चीन अमरीका की पोजीशन कमज़ोर करने और आलमी निज़ाम की तश्कील देकर दीगर ममालिक पर असरअंदाज होने के लिए अपने मतलूबा मॉडल को मजबूत बनाने के दर पे हैं। इस बात की तस्दीक जो बाइडन की इस तकरीर से होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ईरान और चीन के दरमियान बढ़ते ताउन के बारे में परेशान हैं। क्या वाकई उन्हें परेशान होना चाहिए? लेकिन इससे जाहिर होता है कि अमरीकी हुकूमत मगरबी ब्लॉक के मुखालिफ ममालिक में से सबसे ज्यादा चीन, रूस और ईरान के दरमियान मुमकिन ताउन और कुर्बत के बारे में परेशान है। लेकिन हकीकत यह है कि अमरीका ने रूस और चीन के खिलाफ नए इत्तेहाद तश्कील देकर उन्हें भी अपने खिलाफ नए इत्तेहाद तश्कील देने का कानूनी जवाज़ फराहम कर दिया है। अमरीका चाहे चीन, रूस और ईरान जैसे ममालिक को अपना दोस्त समझे या दुश्मन करार दे, इन ममालिक में बरसरे इक़्तिदार हुकूमतें खुद मुख्तार सियासी तशख़्ख़ुस की हामिल हैं और इन्हें अपनी मौजूदियत का दिफा करने का पूरा हक हासिल है। बस अगर वाशिंगटन समझता है कि वो मिसाल के तौर पर रूस के खिलाफ किसी किस्म की पाबंदियां आयद कर सकता है, तो उसे इसके रद्द-ए-अमल में मुशाबे अक़दाम की तवक्को भी रखनी चाहिए, और अगर वो इसकी तवक्को नहीं रखता तो ये किस्म का स्ट्रेटेजिक अंधापन होगा। हकीकत यह है कि लफ्ज़ इत्तेहाद भी अपने अंदर भी मुकाबले और जोर आजमाई का मफ़हूम लिए हुए है। अब जब अमेरिका वाज़े तौर पर मशरिक़ की जानिब पलटने और नए इत्तेहाद तश्कील देने की बात करता है, तो ऐसे ममालिक जिन्हें वो अपना हरीफ करार देता है, उनके पास भी मुशाबे अक़दाम अंजाम देकर नए इत्तेहाद तश्कील देने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचता।
गुज़श्ता चंद बरस के दौरान मॉस्को ने आलमी सतह पर मौजूद अहम सियासी और सिक्योरिटी इशूज़ में चीन से मिलता जुलता मौक़िफ़ इख्तियार करने की कोशिश की है और कम अज़ कम गुज़श्ता एक साल से इन दोनों ममालिक के दरमियान हम-आहंगी और बाहमी ताउन अपने उरूज पर पहुंच चुका है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने 31 दिसंबर 2021 के दिन चीन और रूस के दरमियान करीबी ताउन को आलमी निज़ाम की मजबूती और आलमी उसूलों के इस्तेहकाम का ज़ामन करार दिया था। उस वक्त मगरबी ताकतों के साथ वियना में ईरान के जौहरी मुज़ाकरात जारी हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियों के खात्मे पर जोर दिया है। इसी तरह रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने भी चीन के इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा है कि हम अमेरिका से मुतालिबा करते हैं कि वो बुरजाम मुआहदे में वापस आ जाए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने भी चीन और रूस के नुमाइंदों के किरदार को सराहते हुए कहा है कि चीन और रूस के नुमाइंदे वियना में ईरान के जौहरी हुकूक की हिमायत कर रहे हैं और हम पर आयद ज़ालिमाना पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालिबा कर रहे हैं। इन तमाम बयानात से ज़ाहिर होता है कि ईरान चीन और रूस के दरमियान बाहमी ताउन और हम आहंगी दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या वाकई ये हम-आहंगी इस तरह से बढ़ती रहेगी? ईरान, रूस और चीन इत्तेहाद क्या बरकरार रहेगा? और अमरीकी इत्तेहाद की अगर बात करें तो क्या अमरीकी इत्तेहाद इतना मजबूत होगा कि वो ईरान, रूस और चीन के इत्तेहाद को कमज़ोर कर पाएगा? ये तो आइंदा आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में, हालिया वक्त में जब ये बात की जा रही है, अमरीका को ये परेशानी लाहक है कि अगर ये तीनों ममालिक इस तरह से मिल जाते हैं तो फिर अमरीकी मफादात पर से पुश्त डाल दिए जाएंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।